हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलिए आज हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बहुत सारे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। तो इसमें हमने कोशिश की है कि हम सारे चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर सकें। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि अब आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई इज। तो ये आपने देखा होगा ऐसी चीज भी जनरली। जल्दी से आंसर कीजिए, हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करें किसी क्वेश्चन में। अरे यस, द करेक्ट आंसर इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये आप सभी को पता है, जो हमारे पास जनरली सेप्रोट्रॉफिक कौन सी होती है, ठीक है, पैरासिटिक, होलोजोइक, ऑटोट्रॉफिक। एग्जाम के लिए भी आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप इनको अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट है, द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड। हाँ जी, अब ये आपको बताना है कि जो फूड पाइप में जब भी कोई चीज एंटर करती है तो वो क्या होती है, एक तरह से पूरी एक्सपैंड हो जाती है और उसके बाद फिर वो क्या अपनी नॉर्मल पोजीशन में आती है कंट्रैक्टेड में। तो उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? तो पता लग गया होगा सभी को, दैट इज वेरी गुड, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द सब्सटेंस हुज बिल्डअप इन मसल ड्यूरिंग द विगरस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज क्रैम्प्स। तो ये आपने बताना है भी कौन सा सब्सटेंस बनता है मसल्स के अंदर जब आप बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हो जिसके कारण क्रैम्प्स प्रोड्यूस होते हैं। यस, तो करेक्ट आंसर आपने बताया है ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Single circulation, that is blood, flows through the heart only once during one cycle of passage। अभी आपको बताना है भी ये चीज किन में होती है हमारे पास। जनरली आपने ह्यूमन बींग्स में सुना होगा डबल सर्कुलेशन होती है, तो आपको बताना है सिंगल सर्कुलेशन किन में होती है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपने किसी एग्जाम में नहीं देखा होगा अभी तक। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये आपके लिए। Yes, the option D, हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिटस एंड एनाबस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ द यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। तो आपके लिए यहाँ पे एक डायग्राम भी प्रेजेंट है जिसमें आपको देख के बताना है कि हमारे पास इसका जो करेक्ट पाथ है वो क्या है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो दो किडनीज है हमारे पास। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। इसको याद रखना आपने। जल्दी से आंसर कीजिए, किडनी, उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, किडनी है पहले, फिर उसमें आप देख रहे हो जो पाइप्स है, यूरेटर, देन द ब्लैडर एंड देन द यूरेथ्रा। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस डॉर्मेंसी इन द सीड्स एंड बर्ड्स। तब आपको बताना है यहाँ पे डॉर्मेंसी कौन प्रोड्यूस करता है सीड्स और बर्ड्स में। चलिए जल्दी से बताइए। तो डायग्राम देख के आपको पता लग गया होगा, ऑप्शन डी, एब्सिसिक एसिड। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं और ये एक स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी हार्मोन भी है। ये बाकी हार्मोन्स की फंक्शनिंग को चेक भी करता है। चलिए नेक्स्ट, एनी चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड। कोई भी एनवायरमेंट के अंदर चेंज आ रही है जिस पे आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अब मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप उसको सुन रहे हो, तो ये आपके लिए क्या है, एक स्टिमुलस। वेरी गुड। तो ये स्टिमुलस आपको क्या करेगा, इसके अगेंस्ट आपको कोई रिएक्शन देना अपना। नेक्स्ट है, अब आपको बताना है यहाँ पे मिसिंग टर्म कौन सी है। तो स्टिमुलस आया जैसे आपके पास रिसेप्टर ऑर्गन्स, जैसे आपके ईयर्स थे इस टाइम, तो उन्होंने देखा, आईज ने देखा, सेंसरी न्यूरॉन्स की हेल्प से वो कहाँ पे जाएंगे, उसके बाद फिर मोटर न्यूरॉन्स, फिर इफेक्टर और फिर रिस्पॉन्स आएगा। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्पाइनल कोड। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब ब्रीथिंग आपको बतानी है ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। तो आपको डायग्राम देख के समझ आ गया होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो ये हमारा जो लास्ट हिंड ब्रेन का पार्ट है उसके अंदर, ठीक है, तो ये हमारी सारी ब्रीथिंग को कंट्रोल करेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन लीड्स टू फिजिकल चेंजेस। अब बॉडी के अंदर जब 10 to 12 ईयर्स एज का कोई चिल्ड्रन है तो उसकी बॉडी के अंदर हार्मोन से क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये आपको बताना है। कौन सा हार्मोन जो है उसके अंदर रिलीज होता है उस टाइम पे। यस, जल्दी से रीड कीजिए ऑप्शंस। Yes, the correct answer is option C. Testosterone is released from the testes in the males and estrogen from ovary in the females. अब ये जो एस्ट्रोजन है ये हमारे पास रिलीज होगा जनरल टाइम्स में, और जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस केस में उसकी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। तो अभी आपको बताना है भी एक सेल की अलग अलग सेल्स में डिवाइड होने की जो कैपेबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं प्लाज्मोडियम के अंदर, दैट इज मल्टीपल फ्यूजन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स। अब ये आपको बताना है वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या चीज नहीं होती या क्या होती है। आप ऑप्शंस देखिए और जल्दी से बताइए। Yes, the correct answer is option C. They are genetically similar. उनकी जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो सेम रहेंगी। जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आप करते हो, पोटैटो है हमारे पास, तो आप देखोगे उनकी जनरली जेनेटिकली वो सारे सिमिलर होंगे। नेक्स्ट है, द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। अब इस हम पूरे लाइफ स्टाइल जो इसका सर्कल है पूरा 9 मंथ्स का जो स्टेज है इसको हम क्या बोलते हैं, इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं। Yes, the correct answer is option A, gestation period. Very good. Next question है, the embryo in the human gets nutrition from the mother's blood with the help of special tissue called। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मदर की बॉडी से बच्चे के अंदर उस एम्ब्रियो के अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, दैट इज थ्रू प्लेसेंटा। वेरी गुड। नेक्स्ट है, which of the following method of contraception protect from acquiring sexually transmitted diseases। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। STDs के नाम से ये क्वेश्चन आएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज किया जा सकता है। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो यहाँ पे जो बाकी ऑप्शंस हैं वो जनरली हमारे पास उसको रिमूव करने के लिए होती हैं। ठीक है, जैसे सर्जरी है या कॉपर टी है या ओरल पिल्स हैं, अगर कोई मान लो प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए होती हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो फास्टेस्ट बायोडिग्रेडेशन। अब इनमें से आपको बताना है भी सबसे जल्दी डिग्रेड कौन सी चीज होगी। हो तो सभी जाएंगी बट जल्दी कौन सी होगी। अब जल्दी से ही आपको आंसर देना है। यस, बहुत बढ़िया आंसर सोचा आपने, मैंगो पल्प। वेरी गुड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम रिप्रेजेंट। अब आपको बताना है ट्रॉफिक लेवल जो इकोसिस्टम में हमारे प्रेजेंट है वो जनरली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको क्वेश्चन से समझ आ गया, बाकी आपको डायग्राम देखिए आपको पता लग गया, दैट इज एनर्जी लेवल। वेरी गुड। अब आप देखो यहाँ पे प्राइमरी है, फिर हमारे पास सेकेंडरी, टर्शरी, तो इस तरह से चलता रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट आ गया इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के आपके सारे सराउंडिंग्स, अब आपकी सराउंडिंग जो है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, जल्दी से ऑप्शन देख के बताइए। यस, वेरी गुड। बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अब आप देख रहे हो आपके आसपास जो है आपका मोबाइल फोन है, आपकी बुक्स हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स है, तो जनरली लिविंग भी है और इसमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी है हमारे पास। नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर द नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ फूड चेन। अब इसमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड चेन में कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। यस, जल्दी से रीड कीजिए। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वॉल्व, ग्रास, स्नेक एंड टाइगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस फूड चेन में आपको उन्होंने क्या कहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे स्नेक के पास 4 किलो जूल पहुंच रही है। अब आपको बताना है भी एनर्जी प्रोड्यूसर लेवल ग्रास पे कितनी थी इसकी एनर्जी। तो ये आपने
इसमें पढ़ा है 10% लॉ के बारे में, तो उसके बेस पे मुझे जल्दी से आंसर कीजिए इसका भी, ग्रास के पास कितनी एनर्जी होगी। हरियप। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 4000 किलो जूल। क्योंकि अब ये क्या करेगा, इंसेक्ट को इसके 10% 400 किलो जूल पास करेगा, देन 40 किलो जूल, देन 4 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन। हाँ जी, तो अब आपको बताना है कौन सा सेक्शन है डीएनए का जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोटीन के लिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जीन्स। जो जीन्स हैं वो हमें डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मेल प्रोजेनी विल बी अ बॉय। तो आपने इसके अंदर पढ़ा है 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास, जिसमें जनरली फादर में और मदर में ये रहेंगे, और एक इनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम होता है जो डिसाइड करता है जेंडर ऑफ द चाइल्ड। अब आपको बताना है भी हमारे पास मेल या फीमेल बॉय होने के, जो मेल या फिर फीमेल के चांसेस क्या क्या रहेंगे जनरली। तो बिल्कुल ही सिंपल आंसर है, यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 50%। क्योंकि अब आप देख रहे हो, अगर तो एक्स एक्स क्रोमोसोम बन रहे हैं देन इट विल बी अ गर्ल चाइल्ड, अगर एक्स वाई बन रहे हैं देन इट विल बी अ बॉय चाइल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से रीड कीजिए क्वेश्चन को। मेंडल का कौन सा लॉ बताता है दैट व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स with one or more set of contrasting characteristics are crossed, the characteristic which appear in the F1 hybrid are dominant and those which do not are recessive। अब आपको बताना है कौन सा लॉ इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करता है। यस, द करेक्ट आंसर इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये आपको बताएगा जनरली कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है एंड कौन सा ट्रेट उसके अंदर रिसेसिव है। चलिए समझ आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल इज। अब आपको बताना है इंफॉर्मेशन सोर्स जिससे हमारे पास उसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन आती है प्रोटीन्स की, ये हमने पीछे भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था, तो उसका रिवर्स है बिल्कुल क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डीएनए। तो सभी को समझ आ गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज, चलिए सेक्स ऑफ द चाइल्ड को कौन डिटरमाइन करता है इसमें से। तो अभी इसके जैसा क्वेश्चन किया हमने। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्रोमोसोम कंटेंट ऑफ द स्पर्म। क्योंकि ये मेल बॉडी में से निकलेगा और इसके अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है। जो फीमेल बॉडी में से ओवम आएगा उसमें सिर्फ एक्स और एक्स क्रोमोसोम है, जिससे हम उसके जेंडर को डिसाइड नहीं कर सकते। चलिए, तो आई होप आप सभी को ये एमसीक्यूज सारे समझ आ गए होंगे, और ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से इनको प्रिपेयर कीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड।